आज हम दर्शकों को एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है राजेश चौधरी और जिन्होंने यूथ सोशल इम्प्रूवमेंट सोसाइटी बहुत पहले से बनाई हुई है और समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनके इतने काम हैं कि हम उनको गिनवा नहीं सकते हैं। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन उनके काम ख़त्म नहीं होंगे। इसी श्रृंखला में हम देख रहे हैं खैर में जो नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं और जहां पर वार्ड अध्यक्ष और बहुत सारे लोग अब चुनाव में आएंगे, राजेश चौधरी साहब की सोसाइटी ने ये डिसाइड किया है कि चाहे कोई किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन ये उन्हीं लोगों को समर्थन देंगे और उनके लिए काम करेंगे जिन्होंने सोशल वर्क किया है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ काम किए हैं। उनमें हो सकता है कुछ नए चेहरे भी हों और कुछ पुराने चेहरे हैं जिनको वो आज समर्थन दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले राजेश चौधरी साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आज चौधरी साहब ये बताइए जी जरूर कि आज ये नगर पालिका के चुनाव में आपने ये सोच अपनी जाहिर की है लोगों पे कि हम ऐसे लोगों को समर्थन देंगे जिन्होंने काम किया है समाज के लिए या डेवलपमेंट का काम किया है। इसके बारे में आप बताइए और अपनी सोसाइटी के बारे में बताइए कि आपकी सोसाइटी क्या क्या कार्य करती है। मैं राजेश चौधरी, अध्यक्ष यूथ सोशल इम्प्रूवमेंट सोसाइटी, अपनी ओर से आपको भी धन्यवाद देता हूं और अपने दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं। यूथ सोशल इम्प्रूवमेंट सोसाइटी एक जाना पहचाना नाम है। खैर नगर पालिका परिक्षेत्र में अमूल्यवान कार्य करती रही है और करती रहेगी। यूथ सोशल इम्प्रूवमेंट सोसाइटी समानता के आधार पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हो, चाहे वो निर्दलीय हो, अगर कोई समाज सेवक है, वास्तविकता में समाज सेवक है और वो सभासद का चुनाव लड़ना चाहता है, तो हमारी यूथ सोशल इम्प्रूवमेंट सोसाइटी उसे नगर पालिका परिक्षेत्र में 25 वार्ड हैं, हर हालत में समर्थन करेगी। 25 वार्डों में कम से कम 4 वार्ड ऐसे हैं जिनमें यूथ सोशल इम्प्रूवमेंट सोसाइटी विनिंग पोजीशन में है। अब विनिंग पोजीशन में है, 4 वार्ड है। उन 4 वार्डों में जो व्यक्ति डिजर्व करता है, जिस पोस्ट के लिए डिजर्व करता है, नगर पालिका सभासद के लिए डिजर्व करता है, उसकी सोशल वर्किंग है, वो समाज के बीच में रहता है, उसको आवश्यकता है उसकी नगर पालिका के डेवलपमेंट के लिए, नगर पालिका की उन्नति के लिए, नगर पालिका के विकास के लिए, और ऐसा आदमी जो इसके लिए डिजर्व करता है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो आदमी आपके पैमाने पे खरा उतरेगा, आपकी सोसाइटी के पैमाने पे खरा उतरेगा, जिसने डेवलपमेंट का काम किया हो, जिसने सोशल मैटर्स में अपना एक नाम रखा हो, जिसको सब लोग एक ईमानदार और नेक आदमी की हैसियत से देख रहे हों, ऐसे ही लोगों के बारे में आपकी सोसाइटी काम करेगी। इसका कोई पैमाना नहीं है खरा उतरने का, क्योंकि पैमाना किस चीज़ का होता है? पैमाना कोई नहीं होता। पैमाना ये होता है कि नगर पालिका की उन्नति किस तरह हो। आज की डेट में नगर पालिका में इतने बड़े बड़े महारथी चेयरमैन बन के आए। वर्तमान में मेरी पत्नी भी सभासद है, उनके द्वारा महिला होने के नाते नगर पालिका में वो सम्मान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था कार्यों को। मेरी पत्नी को नहीं, मेरी पत्नी ने 25 सभासद हैं, उनमें से एक मेरी पत्नी सभासद हैं, एक पैसे की कमीशन की गुनहगार नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जिस तरह वो काम करती हैं, उस तरीके से वो सब नहीं मिला। हाँ, उनको नहीं मिला। वहाँ पे क्या है कि दरअसल ये है कि नगर पालिका की जो नगर पालिका एक्ट के अनुसार जो 620 पेज का एक्ट है नगर पालिका का, उसमें से 20 पेज भी मेंबर नहीं जानते। कुछ मेंबर ऐसे हैं कि वो बिल्कुल एक्ट के बारे में ना जाने, लेकिन समाज की सतह पर काम करें। नगर पालिका से जो काम पड़ता है वो छोटे वर्ग का पड़ता है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सभासद है, वो कराए, सदन में अपनी आवाज़ उठाए। लेकिन सदन में सदन के तरीके से नहीं चलता।
नगर पालिका का सदन के तरीके से नहीं चलता। नगर पालिका के जो सभासद हैं उनको बायलॉज नहीं मालूम है। इस बार सजग ऐसे प्रहरी उनको समर्थन किया जाएगा जो पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों और शिक्षित भी ना हों, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि किस ढर्रे पे बुने हों। पढ़े ना हों तो बुने ज़रूर हों। आप ये कहना चाहते हैं कि जो सभासद आएँ उनको पूरी तरह सदन का ज्ञान होना चाहिए, किस तरह से कार्य करना चाहिए, क्या उसके नियम और कायदे हैं, इसी के संबंध में जब उन्हें जानकारी हो तो ऐसे लोगों को सभासद के लिए आना चाहिए। हाँ, जो समाज का भला कर सकें। देखिए, छोटी छोटी आप खैर में, अलीगढ़ में कहीं देखिए छोटी छोटी नालियाँ, एक रोड बनाया जाता है तो वहाँ पे एक नाली ऊपर है एक नीचे है, यही जल भराव का कारण होता है। वो अपने इस कार्यों को दुरुस्त नहीं करा पाते, नए निर्माण में लगे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसका एक पैमाना हमारे पास ये है कि हमारे पास, अभी मैंने बताया, मेरी पूरी बात ये है कि नगर पालिका के 25 वार्डों में 4 वार्ड ऐसे हैं जिनमें यूथ सोशल इम्प्रूवमेंट सोसाइटी का कैंडिडेट एक बार में ही विनर हो जाएगा, जिसे समर्थन दिया जाएगा। उसमें 150 प्लस वोट है हमारे पास। और कुछ वार्ड ऐसे हैं, बचे 21 वार्ड, ऐसे 21 वार्ड है जिसमें हर वार्ड में 50 से 100 वोट हैं, 50 से 100 वोट हैं और जीतने के लिए चाहिए मात्र 150 प्लस वोट। 150 प्लस, 150 जो पार कर जाएगा वो विनर हो जाएगा, मेरा ये मानना है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो सोसाइटी है उस पर पर्याप्त मात्रा में वोट मौजूद है और वो जिसको समर्थन देंगे वो विनर हो सकता है। वो विनर होगा, वो विनर हो नहीं सकता, वो विनर होगा। ये आपका बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है और ये कॉन्फिडेंस उस वक्त पैदा होता है जब आदमी कुछ काम करता है। तो इसका मतलब आपकी सोसाइटी ने काफ़ी काम किया है और उसी काम के नाम पर आज आप इतनी मजबूती से कह सकते हैं कि हम जिसे समर्थन देंगे वो विनर होगा। वो विनर होगा और नगर पालिका की उन्नति के लिए, विकास के लिए, नगर पालिका के डेवलपमेंट के लिए वर्क करेगा और वो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा जिसको यूथ सोशल इम्प्रूवमेंट सोसाइटी समानता के आधार पर बिना भेदभाव के समर्थन देगी। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, किसी से सिंबल ला सकता है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किंतु नगर पालिका के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए ये अति आवश्यक है इस समय कि हमें समर्थन देना पड़ रहा है। और ये निर्णय किया है सोसाइटी ने कि हर हालत में 25 वार्डों में इस बार अपने समर्थन पर यूथ सोशल इम्प्रूवमेंट सोसाइटी सभासद लड़ाई। देखिए, अभी राजेश चौधरी साहब ने आपको ये सारी बातें बताई और उन्होंने अपनी सोसाइटी के बारे में भी ये सब कुछ कहा कि कैसे कैसे सोसाइटी ने क्या क्या काम किए हैं और जब उन्होंने काम किए हैं उसी के ऊपर आज उनको इतनी उम्मीद है और वो इतने भरोसे से कह सकते हैं। और उन्होंने चैलेंजिंग अंदाज में ये कहा भी कि सोसाइटी के जो लोग हैं, सोसाइटी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनके काम हुए हैं, जिन्होंने काम किए हैं, उसकी वजह से उनका कैंडिडेट जिसको वो समर्थन देंगे 100% जीतेगा। तो ये देखिए, ये उनका काम था और ऐसे ही लोगों को वो लाना चाहते हैं। तो इसी सब के साथ ही मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ और ये राजेश चौधरी साहब से हम सब मुखातिब हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी सोसाइटी अच्छे लोगों को समाज के सामने पेश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।